हेलो एवरीवन। आइए आज देखेंगे बोर्ड मास का दूसरा मतलब हम लोग कल एक वीडियो देखे थे। आज दूसरा वीडियो में थोड़ी सी सवाल को क्या किए, थोड़ी सी बड़ी किए क्योंकि सीक्वेंस के अनुसार अगर हम चलेंगे तो सवाल अच्छी समझ में आती है, आप लोग को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। और ये सब सीखना हम लोग को बोर्ड मास के रूल के हिसाब से चलना है, अपने से नहीं कि जो मन में आया जहां से गुणा कर दें फिर भाग कर दें, ऐसा नहीं। ये रूल क्या कहता है कल हमने बताए थे, ब्रैकेट ऑफ मतलब का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चार भाग होते हैं। अब जैसे हम कहें तो सबसे पहले इसमें हल क्या करना है, तो हल ये वाले पार्ट को करना है, मतलब कौन, जो 7 गुणित 2 माइनस 5 है, ये छोटा कोष्टक बताए थे। तो जो छोटा कोष्टक होता है सबसे पहले हल होता है, और उसके बाद मझला को बताए थे, मझला के बाद हम क्या बताए थे, बड़ा कोष्टक, बड़ा के बाद क्या बताए थे, का ऑफ, उसके बाद हम बताए थे भाग को, उसके बाद बताए थे गुणा को, उसके बाद बताए थे प्लस को मतलब जोड़ जो होता है, और उसके बाद जो बताए थे घटाना था, घटाना मतलब माइनस। आइए देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं इस रूल के हिसाब से। चलो देखते हैं। अभी इधर क्या करें, कुछ नहीं, 18 भागा, इस वाले को हल करेंगे पहले 7 गुणित, तो 7 गुणित डायरेक्ट 14 कर दें, 7 गुणित 14 कर दें इसको डायरेक्ट, 7 गुनी 14 माइनस 5 गुणित 5 गुणित 24 भागा 30। एक स्टेप तो हो गया, दूसरे स्टेप पे आते हैं। 18 भागा 14 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, फिर गुणा है 5 है, गुणा है 24 है, भागा 30 है। अब देखो छोटा कोष्टक तो हमारा खत्म हो गया, यहां से क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम लोग सबसे पहले छोटा के बाद हम लोग क्या कहे थे कि हम लोग अब तो कोई मझला बड़ा तो है नहीं, काट भी नहीं है, तो हम लोग अब सिर्फ पहले भाग पे हल करेंगे। तो भाग देखो यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो इनको पहले हल करेंगे। तो लिखेंगे 18/9 गुणित 5 गुणित 24/30। ये सवाल हो गई, क्योंकि भाग में ये वाला चीज ऊपर ही रहे, ये वाला कहाँ जाता है, बटे के नीचे आ जाता है, क्योंकि इससे भाग करना है इसको। देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक तो कट गया, यहाँ एक है तो इसको लिखना नहीं है क्योंकि नीचे वाला संख्या एक नहीं लिखी जाती। 2 गुणित 5 गुणित 24/30। अब देखो और छोटा कर लेते हैं इसको, क्योंकि गुणा में तिर्यक भी बताया करते थे। 5 6 30 कट गया, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या है सर, 2 ही बचा है, गुणा बचा है 24/6 बचा है, 6 24/6 बचा है। अब 6 से इस 24 को काट दिया जाए, 6 चौ 24, बचा क्या सर, 2 गुणित 4, 2 गुणित 4 का मतलब होता है 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर है। ये देखो हम किस रूल से लगाए हैं, तो कहेंगे बोर्ड मास के रूल से लगाए हुए हैं, बोर्ड मास के रूल से। जैसे हमने कहा कल बताए थे कि सबसे पहले छोटा कोष्टक, सबसे पहले क्या बताए थे, छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर क्या बताए थे, बड़ा कोष्टक बताए थे, और क्या बताए थे उसके बाद का ऑफ जो होता है। उसके बाद क्या बताए थे कि हम लोग सबसे पहले भाग करेंगे, भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा के बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। यही एक रूल होता है बोर्ड मास का, जो हम लोग सीखते हैं। ऐसी रूल्स के अनुसार अगर आप सवाल लगाएंगे तो आपकी गलतियां नहीं हो सकती इसमें, नहीं अन्यथा आप अगर रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से सवाल सही है, मगर ये वास्तविकता में रहेगी सवाल गलत हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो रूल ये कहता है पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर भाग को करेंगे, फिर गुणा को करेंगे, फिर प्लस को करेंगे, लास्ट में जो आता है माइनस को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।